आज इंसान ने विज्ञान के द्वारा कई खोजें की, आकाश की ऊंचाई भी नाप ली और अब वो मंगल में जीवन की तलाश में लगा हुआ है। परंतु इंसान अपने जीवन में मंगल को, सच्ची सुख शांति को, आनंद को आज तक नहीं खोज पाया। वो इसे पाने के लिए तमाम प्रयास करते रहता है। कभी वो इसे भौतिक साधनों में, प्लेन, कार आदि में खोजता है, तो कभी डांस पार्टीज में, व्यक्तियों में, तो कभी टूरिस्ट स्पॉट में जाकर शांति पाना चाहता है। ये सभी भौतिक साधन और सुंदर स्थान उसे भौतिक रूप से टेम्पररी खुशी तो दे सकते हैं, परंतु उसकी खुशी कुछ ही घंटों में सोडा वाटर जैसे गायब हो जाती है, क्योंकि आराम और खुशी दोनों अलग हैं, बिल्कुल अलग। और वो फिर खुशी के लिए भटकता रहता है, शांति के लिए भटकता रहता है। क्या आप सच्ची सदाकाल की खुशी और शांति, आनंद का अनुभव करना चाहते हैं? तो ये प्रेरणादायक फिल्म आपके लिए है। ये कहानी है दो दोस्तों की। दो बचपन के दोस्त, एक का आध्यात्मिकता के प्रति रुझान, दूसरा है भौतिकवाद की तरफ अग्रसर। आइए जानते हैं दोनों के बीच के संवाद एक बहुत सुंदर शॉर्ट फिल्म के द्वारा। क्या कितनी सुंदर जगह यार। रोज काम करते करते एक ब्रेक तो हमको चाहिए। इतना सुंदर दृश्य, इतनी सुंदर हवा, यार कितना मजा आ रहा है यार यहाँ पे। कहते हैं मैं भीतर गया, मैं भीतर गया। आज इंसान व्यक्ति, वस्तु, वैभव, प्रकृति में शांति ढूंढना चाहता है, पर वो अपने अंदर नहीं जाता, भीतर नहीं जाता। ऐसे ही राकेश भाई बहुत कुछ समझाने का प्रयास कर रहे हैं अभिषेक जी को, पर अभिषेक जी चीजों में, वस्तु में, प्रकृति में वो ढूंढ रहे हैं। आइए देखते हैं कि उन्हें क्या मिलता है। Just love it. राकेश ने मेरे को सफेद कुर्ता तो पहना दिया, पर सच्ची शांति तो बाहर मिल रही है मुझे। इस कुर्ते से थोड़ी ना मिलेगी। वो माया, वो काया सब छोड़ के यही रहूंगा मैं। मत कर माया का अहंकार। वाह, ये जीवन है, यही सच्चा सुख है। बताऊंगा राकेश को ये जीवन कैसा है, ये प्रकृति कैसी है। I just love it. This is the beauty. क्या पता उसको सच्चा सुख क्या है। 2 दिन हो गए मुझे यहाँ रहते, इन पेड़ों के साथ रहते, इस सुंदरता को देखते हुए। अभी तक तो मैं नहीं हुआ। मेरा दिल कितना खुश लग रहा है मुझे। पता नहीं राकेश कहाँ फंसा हुआ है, क्या करता रहता है, कैसी कैसी बातें करता है, मुझे सी। नहीं, उसको मैं बताऊंगा सच्चा सुख क्या है। उसको इसका आनंद करवाऊंगा। मेरा दोस्त है वो, मेरा सच्चा दोस्त है वो। पता नहीं क्या कर रहा होगा, पर मेरा भी फर्ज बनता है मैं उसको कुछ करूं, दिखाऊं उसको सुंदरता के बारे में। राकेश, यार तू मेरा दोस्त है और तेरा भी हक बनता है इस शांति को दूर करने का। ऐसे अपने जीवन को बेकार नहीं कर सकता मेरे भाई। यही सच्चा सुख है, यही शांति है।
2 दिन हो गए यार, चलते चलते थक जाता हूँ इन पत्थरों पे। पत्थर मुझे शांति देंगे क्या? हाँ, कहीं बैठने की कोशिश करूँ पत्थर चुभता है। मैं जहाँ देखूँ वहाँ पत्थर ही पत्थर यार, चारों तरफ पत्थर ही पत्थर है यार, बिल्कुल मजा नहीं आ रहा। पता नहीं राकेश भी क्या कर रहा होगा। मैं सोच रहा था उसको यहाँ ले आऊं, पर नहीं, पागल ही होगा कोई यहाँ आकर के बैठ जाए। मैं तो हो गया, मेरी तो गलती है, मैं पत्थरों के बीच में आके बैठ गया। राकेश से पूछता हूँ वो क्या कर रहा है। पता नहीं क्या शांतिवन कर रहा था, यहाँ तो नहीं मिली, वहां से मिल गई होगी। उसका स्वभाव भी काफी शांत लगता तो है। हेलो सक्कू, कैसा है मेरे भाई? हैं? नहीं यार, नहीं मिली शांति। 2-3 दिन हो गए ढूंढते यार, या पत्थरों के सिवाय कुछ है ही नहीं यार। बाकी सब छोड़, मतलब कहीं चैन से बैठना भी चाहो ना, मच्छर बहुत डरता है यार, और डर लगता है यार कहीं कोई चीता बीता ना जाए। हाँ, तेरी बात तो सही है, थोड़ी थोड़ी समझ तो आ रही है मुझे जो तू कहता है। अच्छा, क्या कह रहा था तू? कुछ शांतिवन बता रहा था, हैं? वहां भी वन ही है क्या? यहाँ भी वन में बैठा हूँ, इस वन से तो मुझे शांति नहीं मिली। क्या तेरा वन अलग है? अच्छा, क्यों? तेरे वन में क्या क्या वहाँ पत्थर नहीं है फिर? अच्छा, एक काम करना फिर, मेरे भाई आ जा यार। नहीं, तेरे को यहाँ नहीं बुला रहा हूँ, तू मेरे को ले जा यार, मेरे को नहीं रहना यहाँ। हो गया मेरा, हो गया यार। 2 दिन में देख लिया मैंने, मैं नहीं वापिस भी नहीं आऊँ यहाँ पे। आया नहीं है यार, आया नहीं है। इससे अच्छा तो मेरा वो 9 से 5 ठीक है। यहाँ से तो सोच रहा था छोड़ दूं, पर नहीं छूटे यार। पर तू आ जा, तू मेरे को ले जा यार यहाँ से, बड़ा हो गया यार। आ रहा ना तू? चल ठीक है, इंतजार कर, आ जा। बढ़िया है, अच्छा दोस्त है, यहाँ से निकालेगा, नहीं तो मैं तो फंस गया था। शांति तो यार ऐसे नाम की चीज है, किसी को मिलती है क्या? पता नहीं, रखू भी बोलता है मिलती है या नहीं। चलो वहां भी कोशिश कर लेते हैं। Like a bird on a tree, I'm just sitting here. I got time. परेशान हो गया हूँ यार जिंदगी से। क्या मन कर रहा है यार, क्या है ये? इसको खा के मर जाऊँ यार मैं। भाई, मन की शांति बहुत बड़ी चीज होती है यार, शांति नाम की चीज है। में लोग पहचान नहीं पाते। सचमुच जो शांति है ना, हमारे अंदर है मेरे भाई। हम आत्मा है ही शांत स्वरूप। It's clear to see from up here. The world seems small. We can sit together. It's so beautiful, you and me. We meant to be. सुख वास्तव में हमारे अंदर है, हमें पता ही नहीं है इस चीज का। यार मेरे को अपने बारे में पता नहीं होगा तो क्या बात कर रहा है? हाँ सच में भाई, हमें अपने बारे में ही पता नहीं है। इतना बड़ा हो गया, इतनी दुनिया देखी है मैंने, बड़े बड़े लोगों को झेला है मैंने, उनको उनका रास्ता, उनका नाम दिखाया है मैंने, और तू कह रहा है कि मैं अपने बारे में नहीं जानता। जो कभी कोई कर नहीं पाया उसको मैंने, उसको जो स्ट्रगल करता था उसको बड़ा किया मैंने, खुद स्ट्रगल करके बड़ा हुआ मैं, और मैं खुद के बारे में नहीं जानता। Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. यार तेरे को बात बताऊं यार, सच दिल की, सोने लगता हूँ यार, नींद अच्छे से नहीं आती भाई। हैं, सोता हूँ 9 बजे, नींद आती है 12 बजे। 24 से 3 घंटा तो मैं उस बेड पे लेटा ही रह जाता हूँ। कई बार तो मैं सोता ही नहीं,
सोचता हूँ फिर अभी डर लगता है यार सोने से। इस अजब सी दुनिया का गजब सा नजारा देखा, इस अजब सी दुनिया का गजब सा नजारा देखा, लोग सब कुछ बटोरने में लगे हैं खाली हाथ जाने के लिए। अभिषेक जी को राकेश भाई ने बहुत कुछ समझाया, पर अभिषेक जी की कुछ समझ नहीं आया और वो बटोरने में लगे हैं चीजों में, वस्तु में, प्रकृति में। क्या उनकी झोली भर पाएगी और कैसे भर पाएगी उनकी झोली? आइए देखते हैं। नमस्कार भाई जी। नमस्कार। राकेश भाई ने हमें आपके बारे में बताया और एक जिज्ञासा हमारे अंदर पैदा की कि हम जीवन में कुछ शांति प्राप्त करना चाहते हैं। ऐसे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे हैं। राकेश भाई ने मुझे बताया था कि अभिषेक जी उनके दोस्त है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं और दिल्ली से कुछ विजिट करने के लिए यहाँ माउंट आबू घूमने आए हुए हैं और उनको शांति की बहुत प्यास है, शांति की बहुत उनको ललक है, तो प्रकृति में गए, यहाँ बहुत कुछ बता रहे थे। आइए ना, बैठिए, बता। देखिए, आपको मालूम है ये जीवन कैसा है। खूब मेहनत हम करते हैं, जीवन में हमने सफलता प्राप्त की, सब कुछ है हमारे पास, बट कहीं ना कहीं कोई चीज है जो मिसिंग है। और राकेश मेरा दोस्त मुझे बता रहा था कि मैं तेरे उस खालीपन को दूर करूंगा, पर मैं समझता था नहीं, प्रकृति में जाऊं, वहां से खुद को भरपूर करूं। हर चीज की मैंने अपने जीवन में, पर नहीं मिला। तो अल्टीमेटली आई एम हियर इन फ्रंट ऑफ यू। जी अभिषेक जी, राकेश भाई मुझे बता रहे थे कि उनको प्रकृति से प्रेम है और वो वही बोल रहे थे कि प्रकृति से वो शांति पाना चाहते हैं। रियल में प्रकृति हमारी मदर है, प्रकृति को माँ कहते हैं और प्रकृति से शांति मिलती है। परंतु जो रियल शांति है, जो सार्वभौमिक और जो यूनिवर्सल शांति है, जिसको हम सदा काल के लिए कहते हैं, लंबा काल कहते हैं, वो हमारे अंदर है। अभिषेक जी, मैं आपको रियल में एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से बताना चाहूंगा कि आप गुस्सा कितनी देर तक कर सकते हैं? जब तक मैं अपनी बढ़ास ना निकाल दूं। 1 घंटा? अगर व्यक्ति के साथ बहुत ज्यादा मेरा गहरा कुछ 2 है, मैं तो घंटे? पूरा दिन कर सकता हूँ। 3 घंटे? आपको मैं वही चीज कह रहा हूँ, 4 घंटे? डिपेंड करता है इंटेंसिटी। ज्यादा से ज्यादा आप गुस्सा 2 घंटे करेंगे, 3 घंटे करेंगे, उसके बाद शांत हो जाएंगे। रियल क्या कर लेंगे दिन भर? अब वो तो पॉसिबल नहीं है। करेंगे, आपको अंदर से रहेगा वो कि मुझे गुस्सा करना है, पर वो ज्यादा से ज्यादा 2 घंटे कर सकेंगे, 3 घंटे कर सकेंगे, वो माइंड में रहेगा, परंतु आप गुस्सा नहीं कर पाएंगे क्योंकि पूरी एनर्जी डिप्लीट होती है। फिर आप शांति के मोड में आ जाएंगे, फिर आप एक रिलैक्स मोड में आ जाएंगे, क्योंकि हमारा जो एक्चुअल नेचर है वो पीस है। पानी का एक्चुअल नेचर ठंडक है, ठीक है। जो सन है उसका एक्चुअल नेचर गर्मी है, ऐसे ही हमारा एक्चुअल नेचर शांति है। यहाँ पर आपको आना इसलिए अच्छा लगा क्योंकि यहाँ पवित्रता है, स्वच्छता है, सफाई है। यहाँ यदि गंदगी होती तो आप बैठ पाते? नहीं, मैं अगर आप बात करूं, जब मैं इस कैंपस में आया, द वाइब्रेशंस, द ब्यूटी, इट जस्ट अट्रैक्ट्स मी। बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ आकर के। मैं सच बोलूं, आपके सामने बैठना और आपको सुनना भी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, यहाँ पर ईंटों में या किसी बिल्डिंग में पावर नहीं है, यहाँ पावर आत्माओं में है, जो यहाँ पर रह रही हैं, जो राजयोगी तपस्वी रह रहे हैं, उनके जो वाइब्रेशन है, जो सोच है, जो थॉट पैटर्न है, वो इतने प्योर, इतने पावरफुल है कि वो रेडिएट करते हैं। उससे एटमॉस्फेयर, उससे पूरा एक वातावरण बन रहा है। जी बिल्कुल, यही आपने बहुत अच्छी चीज कही। मैं शायद उन निर्जीव वस्तुओं में वो वाइब्रेशंस ढूंढ रहा था, बट वहां से तो वो मिलेंगे ही नहीं। यहाँ का जो वायुमंडल है, तो ये किसी प्रकृति या किसी वस्तु के कारण नहीं, परंतु जो आप कह रहे हैं आत्माओं के कारण है। तो मैं प्लीज आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, मैं भी चाहता हूँ मेरे वाइब्रेशंस वैसे ही शांति वाले हों, मेरे कारण भी आसपास का वायुमंडल शांत रहे और मैं भी शांत रहूं। कृपया मुझे आप ये सिखाएं। अभिषेक जी, मैं आपको प्रकृति और कहीं भी टूरिस्ट स्पॉट्स
मैं जाने के लिए नहीं रोकूंगा, आप जाइए, बेशक जाइए, पर मेडिटेशन यदि आप सीख जाएंगे तो वहां पर जाकर रियल शांति का अनुभव कर पाएंगे, वो फील कर पाएंगे अपने अंदर। मेडिटेशन देखो, मैंने ट्राई किया, मैंने सीखा, दीवार में एक बिंदी है, उसको घूरते जाओ, मेरे को दर्द होने लगता था आंखों में। मैंने सब कुछ किया, मैंने इस शांति को प्राप्त करने के लिए बहुत कुछ किया है। अब मेडिटेशन अलग अलग विधियां भी मैंने अपनाई, बट मुझे नहीं मिला। तो बिल्कुल, मैं पर आपको आज एक ऐसे मेडिटेशन से, एक ऐसे सारे योग, जितने भी प्रकार के योग है, उनका राजा जिसको कहते हैं राजयोग, उसका मैं अनुभव कराना चाहूंगा। जी, तो आप अनुभव करना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं ईगरली इस चीज को करना चाहता हूँ। और मैं चाहता हूँ जो खुशी आपके चेहरे पे है, जो शांति मुझे अनुभव हो रही है आपसे बात करने में, वो मैं खुद से अनुभव कर पाऊँ। मेरे को किसी पे डिपेंडेंट ना रहना पड़े, बट द वर्ल्ड शुड से अभिषेक इज द सोर्स ऑफ साइलेंस, पीस उससे अनुभव होता है। चलिए अभिषेक जी, अभी से शुरुआत करते हैं। आप एक बार मुस्कुराइए, और मुस्कुराते मुस्कुराते कोई तनाव की संकल्प, कोई नेगेटिव थॉट, कोई चिंता की बात सोचकर बताइए। मुस्कुराना है, कंडीशन पहले मुस्कुराना है। If I am spelling, then this is not possible कि मैं कुछ उल्टा सोच पाऊँ, वो नहीं हो पा रहा है। एक टीवी है, टीवी में यदि आस्था चैनल चल रहा है, जी, एक ही टीवी है, एक समय में एक ही चैनल चलेगा, आस्था चैनल चल रहा है, क्या उस समय आप मल्टीपल चैनल देख पाएंगे? जी नहीं, आस्था चैनल चल रहा है, राइट? जी जी इसी प्रकार आपके माइंड में अभी हैप्पीनेस का चैनल चल रहा है, हैप्पीनेस के थॉट पैटर्न चल रहे हैं, जी। तो चिंता के, दुख के, नेगेटिविटी के ये सारे चैनल, भटकाव के, सब बंद है। जी। पर मनुष्य क्या करता है, उन चैनल को बार बार चालू करता है, क्योंकि उसकी नेगेटिव प्रोग्रामिंग हुई रहती है। बिल्कुल, yes। आप भी जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, जी। आपके संगी साथी जिस प्रकार के थॉट पैटर्न थे, उनके वाइब्रेशन का असर, टेलीविजन का असर, और भी कई प्रभाव का जो रियल में इफेक्ट है वो आपके लाइफ में हुआ है, Yes। उसको यदि बदलना है तो यहाँ थॉट से बदलना पड़ेगा, उसको यहाँ से चेंज करना पड़ेगा। कहते हैं मनोस्थिति बदल दो तो परिस्थिति बदल जाएगी। Okay। मनस्थिति बदलना है। कहते हैं आज दुनिया में लोगों के पास सब कुछ सेट है, सब कुछ सेट है, सोफा सेट है, डाइनिंग सेट है, किचन सेट है, ज्वेलरी सेट है, पर माइंड अपसेट है। तो माइंड को यदि सेट कर लेंगे तो सब कुछ सेट हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा अभिषेक जी, कि जब आप मुस्कुराते हैं तो आप एक अलग काम में चले जाते हैं, और परमात्मा कहते हैं खुशी जैसी खुराक नहीं। बिल्कुल। तो जब भी आप जो मेडिटेशन करेंगे मुस्कुराते हुए, एक अंतःकरण की, जस्ट वी विल नॉट टॉक अबाउट कि आप हंसे, हंसना अलग है और मुस्कुराना अलग है, और अंदर से स्माइल। एग्जैक्टली। जब आप फिजिकली मुस्कुराते हैं तो अंदर वो प्रोग्रामिंग होती है, और जो अंदर से मुस्कुराते हैं तो फिजिकल आपके चेहरे अंतःकरण पे झलकता है। जी जी जी, इसीलिए जो व्यक्ति खुश है उसका चेहरा बोलता है, उसके चेहरे को देखकर हमको प्रसन्नता होती है। तो ये बहुत ही अच्छी बात आपने कही। एक छोटा एग्जांपल मैं आपको और स्पष्ट करना चाहूंगा। जैसे एक बॉल है, जी, यदि मैं आपको ब्लैक बॉल फेंकूंगा, आपको दूंगा, और मैं कहूंगा आप रिटर्न करो, तो कौन सी बॉल आप मुझे रिटर्न करेंगे? ऑफ कोर्स ब्लैक फेंकेंगे तो ब्लैक आएगा, व्हाइट फेंकूंगा तो व्हाइट आएगा, येलो फेंकूंगा तो येलो, खुशी दूंगा तो खुशी आएगी, शांति दूंगा तो शांति तो आएगी। मैं अभी जो खुशी के थॉट आपको रेडिएट कर रहा हूँ, खुशी के वाइब्रेशन से आपसे इंटरेक्शन कर रहा हूँ, तो आपके चेहरे में ऑटोमेटिकली खुशी आएगी। जो वाइब्रेशन है वो खुशी के जा रहे हैं। ओके, दैट्स व्हाई आई एम हैप्पी। मैं बहुत खुशी महसूस कर रहा हूँ यहाँ करके। कारण ये है, आप जिस तरीके से मेरे साथ कॉन्वर्सेशन में आ रहे हैं, जो सुंदर वाइब्रेशंस मुझे आपसे मिल रहे हैं, वो मुझे खुश कर रहा है, और मुझे एक अपने अंदर उत्सुकता पैदा हो रही है, मैं भी अच्छा करूँ, अच्छा बोलूँ। ये मेरे को आपसे प्राप्त हो रहा है। अभिषेक जी, मैं भी अपनी लाइफ में ऐसा नहीं था पहले। मैं भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं भी SAP वेब कंसल्टेंट हूँ। लाइफ में मैंने देखा है कि ब्रह्म कुमारी संस्थान में आज 141 कंट्रीज में 9000 से भी ज्यादा सेंटर्स है। आज यहाँ पर जो सिखाया जाता है कि आत्मिक स्वरूप का अनुभव, रियल जो सेल्फ का अनुभव, जैसे राकेश जी और आपका जो कन्वर्सेशन हुआ, हमने सुना और उन्होंने बताया मुझे कि आपको रियल अपनी खोज है। मैं एक छोटी सी बात करना चाहूंगा। आप पूरी आपकी जो बॉडी है, आपके बॉडी के कौन से पार्ट का नाम अभिषेक है? I am अभिषेक, this whole body is अभिषेक। यदि हाथ आपका निकाल दिया जाए तो जिंदा रहेंगे आप? Then the remaining जो बाकी का हिस्सा है वो अभिषेक हुआ, वो तो गया। आंख निकाल दी जाए तो अभिषेक, अभिषेक है ना, क्योंकि अंधे लोग भी जिंदा रहते हैं। अभिषेक तो अभिषेक रहेगा। कान निकाल दिए जाए तो अभिषेक है। yes, पैर निकाल दिए जाए तो अभिषेक है, हार्ट का भी आजकल देखते हैं ना, हार्ट भी बदल जाता है, अभिषेक रहेगा।
रहेगा, फिर भी रहेगा। ब्रेन भी 99% डेड है, फिर भी कोमा की स्थिति में अभिषेक रहेगा। हाँ, फिर तो अभिषेक है कैसे? हाँ, ये तो सोचने की चीज है। आपने मेरे ब्रेन को डेड कर दिया, हार्ट ट्रांसप्लांट कर दिया, हाथ भी गए। छोटी चीज से समझते हैं, छोटा सा एक प्रैक्टिकल है। एक बार सारी कर्मेंद्रियों की मीटिंग हुई कि कौन बड़ा, हाथ कहता मैं बड़ा, कान कहता मैं बड़ा, सारे कर्मेंद्रियों की मीटिंग हुई। तो सेट किया गया कि चलो एक एक दिन काम में मत आओ। एक दिन हाथ काम में नहीं आया तो चल गया, एक दिन कान काम में नहीं आया तो चल गया, बहरे लोग भी जिंदा रह सकते हैं। एक दिन आंख काम में नहीं आई तो चल गया, पैर काम में नहीं आया तो चल गया, पर एक दिन आत्मा काम में नहीं आई तो राम राम सत्य है। आत्मा, आत्मा किसको कहें हम? फैन दिखाई देता है, कैन सी द फैन। हवा दिखाई देती है, हवा तो नहीं देख सकते, फील कर पाते हैं, फील तो कर सकते हैं। मोबाइल दिखाई देता है। यस, पर कभी देखा एसएमएस आया उसके अंदर उड़ के और अंदर आया कि मैं आऊं? दैट इज द टेक्नोलॉजी। आता है ना। हाँ। नेटवर्क दिखाई देता है। हाँ जी, नहीं। जो चीज होती है और दिखाई नहीं देती वो दुनिया की सबसे शक्तिशाली चीज है, उसको कहते हैं वाइब्रेशन, उसको कहते हैं फील, जिसको हम फिजिकली अपनी नग्न आंखों से नहीं देख पाते हैं, वो मेटाफिजिकल एनर्जी है, उसको हम फील कर पाते हैं। जी। तो आत्मा भी एक एनर्जी है। जी। गाड़ी में ड्राइवर कहाँ बैठता है? स्टीयरिंग के पीछे या स्टीयरिंग के आगे? हाँ, वही जहाँ पर उसके पास सारा कंट्रोल है। जी। हाँ। तो हमारी इस पूरी बॉडी का जो कंट्रोल है यहाँ पर कंट्रोल है, Okay. और इसीलिए हम तिलक लगाते हैं। यहाँ तिलक नहीं लगाते, Okay. तिलक यहाँ लगाते हैं, और आत्मा यहाँ बैठकर पूरी बॉडी को ऑपरेट करती है। ओके। हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड के बीचों बीच। ओके, तो आप कह रहे हैं जो तिलक हम लगा रहे हैं, दैट सिंबलाइजेस द सोल, वो आत्मा को दर्शाता है कि आत्मा यहाँ है। जैसे बताना है कि माउंट आबू 2 किलोमीटर दूर, तो बताएंगे ना एरो 2 किलोमीटर दूर, पहले ही एक छोटा सा बोर्ड लगा रहेगा वहां पर, राइट। इसी प्रकार आत्मा का इंडिकेशन है कि आत्मा यहाँ से 2.5 इंच अंदर है, यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल सेंटर ऑफ द फोरहेड, अंदर में। तो आत्मा इस पूरी बॉडी को ऑपरेट करती है, और आत्मा रियल में शांत स्वरूप हो, क्योंकि इसीलिए आप यहाँ पर भटकते हुए, आप खोजते हुए शांति के लिए आए, क्योंकि आत्मा की जो रियल चाहत है, जो रियल गुण है, वो शांत है। तो मैं इस शरीर से जो सुख प्राप्त करने की कोशिश कर रहा हूँ, आप कह रहे हो इससे नहीं मिलेगा। और आप जो देख रहे हैं कि मैं आपसे इतने अच्छे से बात कर पा रहा हूँ, इसका कारण है कि परमात्मा ने हमें सिखाया है कि हम आत्मा है, आप भी आत्मा है। गाय का बछड़ा कैसा होगा? गाय जैसा होगा। तोते का बच्चा? तोते जैसा। और आदमी का बच्चा कैसा होगा? आदमी तो जैसा। आत्मा के पिता कैसे होंगे? आत्मा जैसा। तो आत्मा के पिता आपके परम आत्मा है, परम पिता है, जो भी लाइट फॉर्म में है, जिनको सुप्रीम लाइट कहते हैं। हमारे पिता भी एक हैं और आपके पिता भी एक है, तो हम आपस में क्या कहलाए? ब्रदर्स, भाई भाई हो गए हम तो। इसीलिए मुझे पता है कि आप मेरे प्रिय भाई हैं, आत्मिक भाई हैं, इसीलिए मेरा आपके प्रति बहुत ही एक आत्मिक प्यार है, श्रेष्ठ प्यार है। किसी भी प्रकार का मुझे आपसे ईर्ष्या नहीं है, किसी भी प्रकार की आपसे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कठिनाई नहीं है, क्योंकि मुझे लगा है कि मेरे आत्मिक भाई यहाँ पर आए हुए हैं। तो कोई भी व्यक्ति से हम मिलते हैं तो आप कह रहे हैं कि वहां पर एक शुभ भावना क्रिएट की जाए कि ये मेरा भाई है। राइट। रिलेशन जो भाई का है वो ऐसे कि वो परमात्मा मेरा भी पिता है, इस व्यक्ति का भी पिता है, तो हम दोनों भाई। तो चाहे कैसा भी व्यक्ति हो, बट हमें बड़े सुंदर वाइब्रेशंस क्रिएट करने हैं। हमको अब उसके ऊपर गुस्सा नहीं आएगा, उसके ऊपर हमें रहम आएगा। रियल में पता है कि वो मेरा भाई है। पहले आप गुस्सा कर देते थे कि ये इस संप्रदाय का है या इस प्रकार का स्वभाव है, अरे कुछ भी कर सकते थे, पर आपको पता है कि आत्मा है और ये परमात्मा का बच्चा है। जब आत्मा है, परमात्मा का बच्चा है, यदि मैं उसको दुख दे रहा हूं तो निश्चित तौर पर मैं परमात्मा की श्रीमत की अवहेलना कर रहा हूं। तो आप मेरे भाई हैं और आप माउंट आबू में पधारे, भगवान के घर में पधारे। यहाँ पर आने के लिए एक बहुत श्रेष्ठ भाग्य की आवश्यकता होती है, और आप बहुत श्रेष्ठ भाग्य के धनी हैं। मैं अब जब आपसे मिला हूँ तो मुझे थोड़ा अनुभव तो हो रहा है कि हाँ, मैं भाग्य है मेरा जो मैं इस ज्ञान को प्राप्त कर पा रहा हूँ, इन बातों को सुन पा रहा चलिए हूँ। आइए, मैं आपको अब प्रैक्टिकल में क्या है राजयोग, कैसे शांति का अनुभव करना वो मैं कराता हूँ। जी। कंफर्टेबल पोस्चर में बैठ जाएंगे, बिल्कुल। इंडेक्स फिंगर एंड थंब, ओके। ठीक है, इस प्रकार से आप बैठ सकते हैं। जी। आराम से रिलैक्स होकर बैठ जाइए, रिलैक्स, कोई ऐसा विशेष आसन करने की जरूरत, आराम से पीछे से बैठ जाइए, पीछे आराम से, इंडेक्स फिंगर एंड थंब घुटने के ऊपर रख लें, गहरी लंबी सांस। अब फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आंखों को बंद कर सकते हैं, गहरी लंबी सांस लें, फील करें आपके पैरों के दोनों अंगूठे रिलैक्स हो रहे हैं, आपके पंजे रिलैक्स हो रहे हैं, पंजों से घुटने तक का भाग रिलैक्स हो रहा है,
घुटनों से कमर तक का भाग रिलैक्स हो रहा है। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। कमर से पेट तक का भाग रिलैक्स हो रहा है। कंप्लीटली रिलैक्स। पाचन क्रिया बहुत ही प्रॉपर चल रही है, सटीक, एकदम एक्यूरेट। हृदय तंत्र नॉर्मल, हृदय की जो धड़कन है बिल्कुल एक्यूरेट, नॉर्मल, सामान्य गति से चल रही है। दोनों कंधों को ढीला छोड़ दे, दोनों कंधे रिलैक्स है, कंप्लीटली रिलैक्स। गर्दन की अकड़न और जकड़न समाप्त, जबड़े रिलैक्स, नाक, मुख रिलैक्स, आंखों का भारीपन बिल्कुल समाप्त, रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। तो अपना पूरा ध्यान श्वासों पर केंद्रित कर लेंगे। कॉन्सेंट्रेट ऑन योर ब्रीदिंग प्रोसेस। कब आप श्वास ले रहे हैं, कब आप श्वास छोड़ रहे हैं। पूरा ध्यान श्वासों की आवन और जावन की प्रक्रिया पर। जब श्वासें अंदर जा रही हैं, पवित्रता की, स्वच्छता की श्वासें अंदर, बाहर जा रही हैं अस्वच्छता, इंप्यूरिटी, नेगेटिविटी, काली श्वासों के रूप में बाहर। देखिए, स्वच्छता, पवित्रता अंदर, नेगेटिविटी बाहर। शांति, पीस इन, एंगर आउट, टेंशन आउट। पूरा ध्यान श्वासों पर। जैसे जैसे आप अपने श्वासों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, मन एकाग्र है। अब देखें, जैसे आसमान में सितारा चमकता है, वैसा ही सितारा आपकी दोनों भ्रुकुटी के बीच में चमक रहा है। चमकता हुआ सितारा देखें, विजुलाइज करें। शरीर के एक एक पार्ट में शांति की शक्ति समाहित हो रही है। पूरा शरीर शांत हो चुका है, रिलैक्स। अंग अंग शीतल, एक एक सेल चार्ज हो चुकी है। अंतःकरण संपूर्ण शांत। अब अनुभव करें, शांति के प्रकंपन आपके चारों ओर फैल रहे हैं। चारों ओर का वातावरण शांत हो रहा है, शांत, शांत। ओम शांति, शांति, शांति। दोनों हथेली को रगड़ लेंगे। चेहरे पर रुकना है। शांति। कैसा लग रहा है आपको? बहुत ही सुंदर अनुभव। मैं बहुत बहुत शुक्रिया करूंगा आपका। शुक्रिया तो उस परमात्मा का है जिन्होंने ये ज्ञान दिया। परंतु ये जीवन बहुत लंबा हो गया, पर ऐसी शांति अनुभव नहीं हुई। शायद जीवन का लक्ष्य मिल गया, जो खोज थी शायद अब यहाँ आकर के पूर्ण हुई। अब मैं और भी सीखना चाहूंगा, आपकी तरह बनना चाहूंगा। कैसे इस जीवन को कुछ लक्ष्य देकर कुछ अच्छा करूं। मुझे लगता है आपके पास आकर, इस संस्था में आकर मुझे वो मिलेगा जो कहीं नहीं मिला। मुझे 100% निश्चय है वो मुझे यही मिलेगा। ये शरीर हमारा हार्डवेयर है, आत्मा इसकी प्रोग्रामर है, मन सॉफ्टवेयर है। जैसा चाहे प्रोग्राम आप बना सकते हैं। अक्सर लोगों को जब नेगेटिविटी दिखती है बाहर में, वो नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर लेते हैं। आज बाहर आप देख रहे हैं जो युवा है, युवा का उल्टा यदि करेंगे तो होता वायु।
वायु यदि सही दिशा में चले तो वो एक एनर्जी बन जाती है, और गलत दिशा में चले तो इनको अलग अलग तूफानों के रूप में जानते हैं। तो हमें राइट डायरेक्शन में चलना है, परमात्मा सिखाते हैं कि राइट डायरेक्शन में चलो। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आप एक ऐसे दिव्य महान आत्मा बने जो आपके जीवन से कई आत्माएं प्रेरणा लें, और ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर बने जो रियल प्रोग्रामिंग करें, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करें। यही हमारे दिल की दुआ है। और आप यहाँ पधारे माउंट आबू में अपने पूरे परिवार सहित आइए। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपकी कही बातों को हम अपने जीवन में अमल करने का पूरा प्रयास करेंगे और इस जीवन को श्रेष्ठ बनाएंगे। ओम शांति। हाँ, मजा आ गया। पता नहीं कहाँ कहाँ भटका, क्या क्या किया। मुझे कभी सोचा नहीं था माउंट आबू आकर के मुझे वो शांति, वो खोज जो मुझे चाहिए था वो मिलेगा। और ये भी नहीं समझा था कि 5 मिनट 10 मिनट बस इतनी ही देर से मैं वो अनुभव कर जाऊंगा जो जिंदगी भर मैंने नहीं किया। ये कैंपस कितना सुंदर है, वो बातें कितनी सुंदर थी, वो अनुभव कितना सुंदर था। तो मैं अपने जीवन में ये पूरा प्रयास करूंगा उसी तरह उस शांत स्वभाव में रहूं। क्योंकि शांति देखो, मैंने सीखा ये स्वभाव है। कितना सुंदर बात कही, मेरा स्वभाव शांति है। अरे मैं शांत स्वरूप हूँ, अब मैं शांत ही रहूंगा और उस शांति को, शक्ति भाई की बातों को अपने जीवन में अमल करूंगा। वाह, ये मुझे पहले क्यों नहीं मिल गया, परंतु आज मिला है तो इसका पूरा फायदा उठाऊंगा। खुद भी सीखूंगा, दूसरों को भी सिखाऊंगा। क्योंकि जो चीज अच्छी होती है, जो मेरे जीवन को अच्छी करे, क्यों ना मैं उसको सबको बांटूं। हाँ, किसका शुक्रिया करूं, राकेश का करूं, शक्ति भाई का करूं, परंतु जो जीवन को बदल दे वो ज्ञान, जैसे कि उन्होंने बताया, परमात्म ज्ञान जिसने इस जीवन को बदल दिया। अब यही मेरा लक्ष्य, यही मेरी दुनिया है। पास है तो डरने की क्या बात है, बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. When you hear I have no fear, oh my Baba, you are my dear. चलते रहे हम, चलते रहे तेरे नक्शे कदम पर, चलते रहे गाते रहे, गुनगुनाते रहे गीत खुशी के हम गाते रहे। हो जिसका हो साथी खुद भगवान, जिसका हो साथी खुद भगवान, उसको रोकेगा क्या आंधिया तूफान। हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम, हम चल पड़े हैं अब बाबा के धाम। जीवन हुआ ये अब उसके नाम, तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू पास है तो डरने की क्या बात है, बाबा तू साथ है तो डरने की क्या बात है। तू
डरने